बेटा आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही प्यारा टॉपिक स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है ये सीखने वाले हैं। स्क्वायर रूट निकालना जो है वो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। आप कौन सी क्लास से हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो लगभग ऊपर की सभी कक्षाओं में सभी क्लासेस में ही आता है। आप 8th में पढ़ते हैं, आप 9th में, आप 10th में, 11th में, आप BSc में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उसके ऊपर आप किसी भी क्लास में चले जाइए, स्क्वायर रूट जो है वो आता ही आता है। स्क्वायर रूट आपको निकालना हर हाल में पता ही होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के साथ चल रहे हैं या मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। किसी नंबर, अगर आपको कोई नंबर दिया जाए तो उस नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि बेटा स्क्वायर रूट होता क्या है। फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्क्वायर रूट खुद है क्या। हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट वो क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूल। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे हिंदी से हैं वो हिंदी में पढ़ लेंगे, जो बच्चे इंग्लिश से वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे। तो चलिए स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो मैंने आपको दिया है, कोई भी नंबर, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर है, ठीक है। एक नंबर आपको मैंने दिया, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव, माइनस का चिन्ह नहीं है उसके ऊपर। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1.5 है, 1.7 है, कोई भी नंबर, बस माइनस मत लीजिएगा। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कोई नंबर ये ले लीजिए। पॉइंट के ले सकते हैं, 1.5 ले लिया, 2.7 ले लिया, ठीक है। और इवन आप बड़े नंबर भी ले सकते हैं, बड़े नंबर भी, जैसे 3 4 5 7 8 ये ले लिया। डेसिमल इसके साथ ले लिया 3.7। तो कोई भी नंबर, रिपीट कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बस नेगेटिव नंबर मत लीजिएगा, मतलब ये नंबर मत चूज कीजिएगा, -1 -2। ये जो माइनस वाले नंबर है इनसे परहेज कीजिएगा, इनसे दूर रहिएगा, अवॉइड करिएगा इन नंबरों को। एक बार ये नंबर नहीं लेने हैं आपको पॉजिटिव नंबर कोई भी एक लेना है। अब पॉजिटिव नंबर लेने के बाद में स्क्वायर रूट का मतलब होता है उस नंबर को आपको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। रिपीट कर रहा हूँ, इक्वली मतलब बराबर, आपको इक्वली उसको डिवाइड करना है, तोड़ना है। इक्वली, रिपीट कर रहा हूँ, इक्वली मतलब बराबर उसके 2 टुकड़े करने हैं। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वही नंबर वापस मिल जाए। 2 नंबर में इस तरीके से मुझे उन्हें तोड़ना है, टुकड़े करने हैं, फैक्टर्स करने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर मुझे वापस वही नंबर जो दिया गया था वो नंबर हमें वापस मिल जाए। ठीक है, फिर इस तरीके से 2 बराबर टुकड़े करने से जो आपको मिलेगा वो स्क्वायर रूट कहलाता है। फिर आप ऐसे बोलते हैं, ये नंबर, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो a है। क्यों? क्योंकि a इंटू ए बराबर वो नंबर आ रहा है, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट वो a है। अब a क्या है वो तो डिपेंड करेगा, हम निकाल के देखेंगे तब पता चलेगा a क्या है। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली में स्क्वायर रूट को ऐसे लिखा जाता है, अंडर रूट कहते हैं इसको, अंडर रूट। फिर वो नंबर लिखा जाता है अंदर जिस नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं, और बराबर में लिखा जाता है जितना आया है। सपोज करो a आया तो बराबर में a लिखा जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या है। किसी एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 25 ले लिया, किसी ने हमें नंबर दिया 25। ठीक है, अब हमें 25 नंबर है हमारे पास, हमें एक नंबर ढूंढना है ऐसा कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। रिपीट एंड रिपीट, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और 25 आना चाहिए। और वो नंबर अगर हमें मिल गया तो वो स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैंने 1 चूज किया, 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 25 आ जाएगा? तो जवाब है नहीं आएगा, क्योंकि 1 आएगा। गलत है, नहीं आया। 2 को ट्राई करता हूं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं 2 को 1 से नहीं कर सकता, उसी नंबर को उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है जब तक 25 नहीं आ जाता। तो यहाँ 4 आया, ये भी स्क्वायर रूट नहीं है। फिर मैंने 3 ढूंढा, 3 को किया, 3 इंटू 3 9, ये भी 25 नहीं आया, गलत है। 4 इंटू 4 ये आ गया 16, ये भी 25 नहीं आया, ये भी नहीं है। 5 इंटू 5 ये 25 है, आ रहा है। इसका मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 कौन हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू कितना? 5। हमारा a कितना हुआ? 5 हुआ इस केस में। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट। मैथमेटिकली लिखिए, ज्यादा अच्छा लगता है। ये लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5। ये क्या समझाता है? ये समझाता है कि 25 को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पर आपको कितना मिलता है? 5 मिलता है। 5 वो नंबर है, अगर 5 को आप 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा।
तो स्क्वायर रूट क्या करता है, आपका जो नंबर है उस नंबर को इक्वली दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करता है, इक्वली इस तरीके से डिवाइड करता है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन वापस से आपको वही नंबर मिल जाता है जो आपका एक्चुअल नंबर था। ठीक है, समझ गए ये बात। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि स्क्वायर रूट निकालना तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, आप ढूंढिए स्क्वायर रूट आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन बेटा आपको यहाँ पे समझना होगा कि कुछ नंबरों के स्क्वायर रूट बड़े मुश्किल होते हैं। ये तो शुरुआत वाले नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर है जिनके स्क्वायर रूट निकालना बड़ा ही आसान है। ठीक है, कुछ नंबरों के स्क्वायर रूट हम बड़े आसानी से देख सकते हैं, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। फिर 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट भी बड़े आराम से मिल जाएगा। क्यों? 4 होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 आता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 आता है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट कौन हुआ, 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ। 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, क्योंकि 4 जो है वो 2 इंटू 2 है, तो स्क्वायर रूट क्या हुआ, 2 हुआ। ऐसे ही अगर हम आगे चलें 9 पे चलें तो 9 हम लिख सकते हैं, 9 है वो 3 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 3 होता है। तो 9 किसका स्क्वायर रूट हो गया, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। ऐसे ही हम आगे चलते रहें, 16 का 4 इंटू 4 को अगर हम करें तो 16 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ आपको लग रहा होगा बड़ा ही बेटा इजी काम चल रहा है। 25 का निकालें तो 25 का 5 इंटू 5 हो जाता है, जो कि 25 बनाता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। फिर 36 का, 36 को 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आएगा, यानी 36 का स्क्वायर रूट कौन हो गया, 6 हो गया। 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू 7 49 होता है, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया। तो 100 का बेटा हो जाता है 10। ये लीजिए, यहाँ तक मैंने आपको स्क्वायर रूट समझा दिए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इतने ही स्क्वायर रूट होते हैं। नहीं बेटा, बड़े नंबर्स के भी स्क्वायर रूट होते हैं। अब बड़े नंबर जो होते हैं उनके स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाएंगे, ये बड़ी परेशानी की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके देते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको करने के लिए, बताइए कि 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक एक करके धीरे धीरे से टुकड़े कर करके ढूंढेंगे इसको। पहले आप ऐसे लेंगे कि 10 इंटू 10, जब तक 576 नहीं आ जाता तब तक आप करते रहेंगे कि ऐसे चलता रहेगा। फिर 11 इंटू 11 किया, 121 आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। फिर 12 इंटू 12 ट्राई करते हैं, 144 आ गया, नहीं बैठा। फिर आप 13 इंटू 13 करके देखते हैं, पता चलता है 169 आया, अभी भी नहीं आया। और आप करते चले गए। फिर आप ऐसे करते करते 20 तक आ गए, मान लीजिए 20 पे आ गए। 20 पे आपको पता चला कि ये तो 400 आ रहा है, अभी भी नहीं आया। फिर आपने 21 किया, 21 इंटू 21 किया, तो आपको पता चला ये 441 आ गया, अभी भी नहीं आया। फिर आप और आगे चलते गए। फिर आपने 22 इंटू 22 किया, फिर आपको 22 इंटू 22 484 आया। फिर 23 को किया, फिर आपको पता चला ये 529 है। फिर आपने 24 इंटू 24, अब आप लग रहा है कि हाँ आप क्लोज पहुंच गए हैं। तब फिर लास्ट में आपने ट्राई किया 24 इंटू 24, तब आपको पता चला कि अरे यार ये तो वही आ गया जो हमें चाहिए था, 576। बल्ले बल्ले, मज़ा हो गया, आ गया फाइनली जो हमें चाहिए था। लेकिन अब इतना निकालने के बाद आप बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो मान लीजिए आपको 24 पे मिल गया था, नहीं तो अगर सोचिए थोड़ा सा नंबर और बड़ा होता तो क्या होती। मान लीजिए अभी इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके थोड़ा सा आपको और एग्जॉस्ट करूं, भयंकर थकाने वाला क्वेश्चन डाल दूं, 2809 का स्क्वायर रूट पूछूंगी, बेटा इसका स्क्वायर रूट बताओ। अब आप एक एक से स्टार्ट करेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, तो आपको पता है ये कब किसका है, ये है 53 का। सोचिए अगर आप ऐसे करते चले गए तो कब तक आप 53 पे पहुंचेंगे। और चले मान लीजिए आप 53 पे पहुंच भी गए, इस केस में आप पहुंच गए और नंबर अगर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, मैं आपसे इसी क्वेश्चन को अगर अलग कोई नंबर के साथ पूछूं, ये नंबर है और इस नंबर के बारे में पूछूं कि बताओ इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, तो बेटा इस नंबर का स्क्वायर रूट अगर आप 1 बाय 1 करके निकालेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा आपका स्क्वायर रूट ढूंढने में, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आता है 112। इसका स्क्वायर रूट है 112। लेकिन सोचिए 112 तक आप पहुंचेंगे कैसे। आप 1 बाय 1 करके पहले 10 पे, फिर 11 पे, फिर 12 पे, फिर 13 पे, 14 पे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे जब तक आपका 112 नहीं आ जाता। तब तक तो आप कितने नंबर ट्राई कर चुके होंगे। तो ये जो तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का,
ये कारगर नहीं है कि हम इसे कहते हैं ट्राई मेथड, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं, या इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। मतलब आपने हिट किया इसको, पहले आपने 1 रख के देखा, नहीं बैठा, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर नहीं बैठा तो फिर आपने और बड़ा नंबर ट्राई किया, फिर नहीं बैठा तो फिर और बड़ा नंबर ट्राई किया। पहले आपने 11 ट्राई किया, नहीं बैठा, फिर आपने 12 ट्राई किया, नहीं बैठा, 13 ट्राई किया, नहीं बैठा, 14 ट्राई किया, नहीं बैठा, 20 ट्राई किया, नहीं बैठा, 21 ट्राई किया। तो हिट एंड ट्राई, हिट करते रहे, ट्राई करते रहे। ये नंबर 13 फेंका, फिर 13 को ट्राई किया, नहीं बैठा, फिर 14 फेंका, 14 को ट्राई किया, 15 फेंक दिया, 15 नहीं आया, 16 को फेंक दिया, जब तक हमारा आंसर नहीं आया। लेकिन ये काम नहीं करता, ये बहुत थका देने वाला तरीका है, ये नहीं बैठता, क्योंकि नंबर बड़े होते जाएंगे, ये मेथड हमारे काम नहीं करेगा। अच्छा, एक दूसरा कारण और बताता हूँ। एक तो समझ में आ गया, दूसरा कारण, नंबर छोटे होने से भी काम नहीं बनता। अगर नंबर छोटे हैं तब भी काम नहीं बनता। कैसे? आइए मैं आपसे पूछूं कि 24 का स्क्वायर रूट बताइए। चलिए, ये तो छोटा नंबर है, इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो इसका स्क्वायर रूट ट्राई कर लीजिए। ट्राई करते हैं 2 से। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अभी कम चल रहा है। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है। अरे यार, ये तो ऊपर निकल गया, ये तो ऊपर निकल गया, ये देखिए 25 आ गया। और इससे पहले कौन था? 16 था। इससे पहले 16 था, इससे बाद में 25 आया। तो 24 जो है तो बीच में रह गया। बीच में रह गया तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट 4 भी नहीं है, क्योंकि 4 का तो 16 होता है। 4 से तो 16, 16 का 4 आता है, 25 का 5 आता है। तो फिर चॉइस का क्या आएगा? तो जवाब है ना 4 आएगा ना 5 आएगा, 4 और 5 के बीच का कोई नंबर आएगा। लेकिन कितना आएगा, ये क्वेश्चन, कितना आएगा? 4 और 5 के बीच में तो बहुत नंबर है, कौन सा नंबर आएगा? समझ गए कि स्क्वायर रूट आपको इस तरीके से, जो ये गैस वाला, जो हिट एंड ट्राई वाला नंबर है, ये आपका काम नहीं करेगा। आपको पता है 24 का कितना स्क्वायर रूट आता है? 4 आएगा। पहला नंबर इतना पक्का है, 4 आएगा, लेकिन 4 के बाद में डेसिमल में चलता रहेगा। डेसिमल में बहुत नंबर आएंगे। चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये लीजिए हमारा कैलकुलेटर है, ये मैंने 24 लिखा और ये स्क्वायर रूट का बटन दबाया। अरे देखिए भाई, कितना बड़ा स्क्वायर रूट है, 4.4 ही आना था। मैंने कहा था 4 तो आएगा ही, 4 के बाद में डेसिमल आएगा। 4.89897485566356। ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये कैलकुलेटर है, ये इतने डिजिट का ही है, इसलिए यहाँ खत्म कर दिया, वरना ये चलता रहेगा। पता ये इतना बड़ा नंबर आएगा, ये कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर रूट इतना कैसे आया, कहाँ से आया ये? तो इसलिए हमें मेथड पढ़ना ही पड़ेगा, हमें तरीका पढ़ना ही पड़ेगा कि कैसे ही आता है ये स्क्वायर रूट, कैसे निकलता है, कैसे आप किसी भी नंबर, चाहे वो कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए बेटा कि स्क्वायर रूट आपको किसी न किसी मेथड द्वारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवीजन मेथड। ये बड़ा ही शानदार मेथड है, बड़ा ही कारगर मेथड है। इस मेथड को आप पढ़िए। ये हर प्रकार के नंबर का, नंबर बहुत बड़ा हो, नंबर डेसिमल में हो, समझ रहे हैं, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी डेसिमल का क्यों ना हो, ये मेथड हमेशा काम करता है। इसे डिवीजन मेथड या विभाजन विधि कहते हैं। हिंदी में भी बोल रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं विभाजन विधि। इसके द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का। ठीक है, मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ और ये कैसे काम करता है इसको समझाता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा। आप जो मैं बोलने वाला हूँ, एक एक चीज को आप पेन कॉपी अपने पास रखिए और लिखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। नंबर उठाता हूँ मैं 324, इस नंबर से स्टार्ट करता हूँ और डिवीजन मेथड जो है उसको अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पेयर्स बनाने, जोड़े बनाने। जोड़े कहाँ से? पीछे बैक साइड से, यहाँ से, इस साइड से आना है आपको। और दो के जोड़े बनाने। दो के जोड़े मतलब जैसे 4 है, 4 के साथ 2, ये दोनों एक पेयर्स हो गए। पीछे से जितने भी नंबर है आपको पीछे से, ये जो इस साइड से आपको आना है, पहले ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर आगे की तरफ चलते जाना है। अब यहाँ पे तो एक नंबर बचा, तो ये अकेले का ही जोड़ा बनेगा। इसका अपना अकेले का जोड़ा बनेगा, कोई है ही नहीं इसके साथ, तो क्या करे। लास्ट में जो एकदम अंत में यहाँ पे जब फाइनली आप यहाँ आ जाए तो एक नंबर बचे तो एक नंबर, 2 बचे तो 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट वाला नंबर जो भी है वो रहेगा। बाकी शुरू से आपको जोड़े बनाते हुए यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार दूसरे एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाएगी जोड़े बनते कैसे। मान लीजिए एक नंबर है 4 5 7 8 6 3। ठीक है, अब इसके आपको जोड़े बनाने तो बेटा पीछे से आना है। पहले 3 और 6 का एक जोड़ा, ठीक है, फिर 7 और 8 का इनका एक जोड़ा, फिर इन दोनों का एक जोड़ा। रिपीट कर रहा हूँ, पीछे से आया हूं मैं यहाँ से, ये 2 ये 2 ये 2 बन गए सारे 2। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में एक नंबर बचता तो एक का जोड़ा बन जाता। ये लीजिए, अब जोड़े बनाइए।
तो पीछे से आप आएंगे, ये एक दूसरा जोड़ा, और ये इकलौता ही बचा, आप कोई बात नहीं, इकलौते का एक जोड़ा। लास्ट में यहाँ जो बचे, एक बचे तो एक नंबर से ही, दो बचे तो दो नंबर से, लास्ट में जो बचे आपको उसका जोड़ा बना देना है। ठीक है, चलिए एक बड़ा और नंबर ट्राई करते हैं। ये नंबर है, इस नंबर को ट्राई किया, फर्स्ट ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, और फिर ये दो, हो गया 2 2 2 2। अब यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर और बच जाता तो बच जाता, उसका अकेले का। लास्ट वाला जो नंबर अकेला बचा तो अकेला, और डबल बचा तो डबल, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले नंबर को आपको जो भी बचे, एक बचे तो एक नंबर, दो नंबर बचे तो दो नंबर, कोई बात नहीं। लेकिन शुरुआत यहाँ पीछे से आपको दो दो नंबर के बनाने। लेकिन अगर खुद नंबर ही दो ही नंबरों का हो तो, जैसे 45, अब ये दो का ही तो कोई बात नहीं, दो का बन जाएगा भाई, हमें क्या दिक्कत है। अगर नंबर दो ही डिजिट का है तो दो का ही सही। तो इस तरीके से आपको जोड़े बना के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हम 324 पे आ रहे थे। ठीक है, 324 के हमारे जोड़े बने 24 और 3। ठीक है, चलिए डिवाइड का रूल लगाते हैं। ये डिवाइड का जो रूल है बेटा, आपको यहाँ से शुरू करना है, पहले 1 से शुरू करना है। लेकिन ये डिवीजन है, ये एक प्रकार का डिवीजन है, एक प्रकार का भाग है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का भाग है, थोड़ा सा अलग कैसे। इसके नियम ये है, इसके रूल ये है कि आप अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक टाइम ही करना पड़ेगा। 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। पहले आपके भाग में क्या होता था, जैसे 6 था, 6 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 को आप 2 से 3 बार डिवाइड कर लिया, कट गया, कैंसिल, खत्म। 2 को 3 टाइम्स कर लिया। लेकिन आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ अगर आप 2 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड, इस नंबर, पहले ये नंबर को उठाया आपने, फर्स्ट वाले जोड़े को उठाया, यहाँ से फर्स्ट जोड़े को उठाएंगे आप, इस जोड़े को लेंगे, देखिए यहाँ वाला जो पहला जोड़ा ना, आप इस जोड़े को उठाएंगे, इसे डिवाइड करेंगे। लेकिन नियम याद रखिएगा, 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 टाइम। आप 1 को 4 टाइम या 1 को 5 टाइम नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ 1 लिया, रिपीट कर रहा हूँ, 1 लिया तो मुझे डिवाइड भी कितनी बार करना पड़ेगा, 1 बार ही। 1 को 1 बार ही डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं, इससे ज्यादा नहीं। 1 का टेबल, 1 का पहाड़ा एक बार बोलिए, क्या आएगा, 1 आएगा, ये आ गया। लेकिन हम पहले और ट्राई करते हैं, क्या इस 3 के और नजदीक जाया जा सकता है। अगर मैं 1 को हटा के 2 ट्राई करूं तो, 2 ट्राई करूं तो देख लेते हैं, गलत होगा तो पता चल जाएगा। 2 को ट्राई करता हूं, 2 को डिवाइड करना तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 आता है। और 3 में 4 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई, ना 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 ना, डिवीजन का रूल तोड़ रहे हैं हम तो। डिवीजन में जो कहा जाता है, जो भाग में कहा गया वो है कि उससे छोटा नंबर दिया जा सकता है डिवाइड में, उसके बराबर का नंबर दिया जा सकता है, लेकिन उससे बड़ा नंबर नहीं दिया जा सकता। 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये नहीं चल सकता, नहीं चल सकता तो भाई वापस आओ, गलत है, ये नहीं चलेगा। तो फिर 3 ट्राई करें, तो जब बेटा 2 ही काम नहीं कर रहा तो 3 तो और बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 9 आएगा, 9 तो 3 से और बड़ा हो गया, नहीं चलेगा भाई, ये भी तो नहीं चला तो कोई बात नहीं। फिर कौन चला, 1 चला, 1 ही एकमात्र है जो चला, क्योंकि 1 को 1 टाइम्स करेंगे तो 1 आएगा और 1 चल जाएगा। 1 को आ गया, ये लीजिए, माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 गया, कितना आया, 2। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे आप लिख देंगे कि आपने 1 को 1 टाइम्स किया ना, तो आप यहाँ पे 1 को 1 टाइम्स ऐसे लिख दीजिए कि 1 का 1 टाइम, देखो ये उतनी बार चलेगा। 2 को 2 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स, 1 को 1 टाइम्स, इतनी बार ही आप कर सकते हैं। 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम, बस रिपीट कर रहा हूँ। 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम, अगर यहाँ 2 लगाते तो 2 टाइम, 3 को 3 टाइम। लेकिन आप यहाँ 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ये कौन बताएगा, तो यही बताएगा यहाँ वाला नंबर जितने नंबर से डिवाइड हो सकता है उसके हिसाब से आएगा। जब से यहाँ 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, 4 तो 3 से बड़ा हो जाता है, तो यहाँ नहीं आएगा, इसलिए 1 नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब आपने यहाँ माइनस किया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, और ये 2 पेयर बना है ना जोड़ा, ये जोड़ा एक साथ उतरेगा नीचे। आ जाओ भाई मैदान में, ये लो, ये जोड़ा एक साथ आ गया ऊपर से, ऐसे कैसे जोड़ा, तभी तो जोड़े बनाए हैं। अब अकेले नहीं आएंगे, दोनों एक साथ आएंगे, जोड़ा पूरा एक साथ आएगा, आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी करामात है, देखिए यहाँ थोड़ी सी कलाकारी है। जैसे एक स्टेप पूरा होगा, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे, ऐड मतलब जोड़ेंगे, जोड़ करेंगे आप यहाँ पर। 1 + 1 कितना हुआ, 1 + 1 2। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, ऐड किया है। 1 × 1 1 होता है मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन ऐड करने पर 1 + 1 2 होता है, 2 हो गया।
2 होने के बाद में एक स्पेस, एक जगह आपको यहाँ पे खाली छोड़नी है, एक जगह खाली छोड़नी, जो भी ऐड करके जो भी आए, जितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता कितना है, जितना है उतना यहाँ लिखिए और एक जगह खाली छोड़िए। अब इस जगह को आपको भरना है। भरना कैसे है? वैसे ही अगर 1 भर रहे हैं तो 1 टाइम्स, 2 भर रहे हैं तो 2 टाइम्स, 3 भर रहे हैं तो 3 टाइम्स, 4 भर रहे हैं तो 4 टाइम्स। और डिवाइड किसको करना है? इस नंबर को डिवाइड करना है। तो देखिए ये 2 है, मैंने अगर यहाँ 1 भरता हूँ तो मुझे 1 से ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रूल साफ है इसमें स्क्वायर रूट में रूल साफ होते हैं कि 1 अगर लिख रहे हो तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 लिख रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 लिख रहे हो 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 1 लिखता हूँ तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 21 आएगा। और ये तो नंबर अभी थोड़ा और आगे बढ़ा जा सकता है, तो 21 ही है। चलो 2 ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 भरता हूँ, 2 फिल करता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे कि 44 आएगा। अभी थोड़ा और आगे बढ़ा जा सकता है, चलो वो ट्राई करते हैं। अगर यहाँ 3 भरता हूँ तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करते मेरे पास आता है 69। मज़ा नहीं आया, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जा सकता है। मैं सीधे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, देखते हैं 7 का क्या होता है। 7 इंटू 7 27 इंटू 7 49, 49 4 पास हो गया, ये 189 हो गया। नहीं बेटा, थोड़ा सा और जाया जा सकता है, चलिए थोड़ा और ट्राई करते हैं। 28 ले लेते हैं यहाँ पे, 28 इंटू 8, ये हो गया 8 इंटू 8। अरे यार ये तो पूरा बैठ गया, देखो, अरे यार कमाल हो गया, पूरा बैठ गया। देखिए तो 8 यहाँ मैंने लिखा, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 8 64, 64 तो 4 आ गया, 4 6 आगे चला गया, 16 22, ये देखिए पूरा पूरा हो गया। अरे 22 से बढ़िया क्या चाहिए, पूरा पूरा जाए तो मज़ा ही अलग है। क्या किया यहाँ पर? 8 इंटू 8, और 8 लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? 8, और पूरा पूरा डिवाइड हो गया, काम खत्म, पूरा खत्म। तो ये लीजिए स्क्वायर रूट आपका 18 आ गया, आपका स्क्वायर रूट ये आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 18 हुआ। अब आप 18 को आप कैलकुलेटर उठाइए, चेक कीजिए गलत तो नहीं है ना। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखिए 324 आ रहा नहीं आ रहा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। आपने निकाला, हो सकता है गलत भी निकल गया हो, आप चेक करना चाहिए ना आपको। आप चेक कीजिए स्क्वायर रूट क्या है। अगर 18 स्क्वायर रूट है तो 18 इंटू 18 बराबर 325 होगा, 324 होगा। करके देखिए, ये कैलकुलेटर लिया, ये 18 इंटू 18, 18 इंटू 18, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 18 इंटू 18 इक्वल्स टू 324। इसका मतलब स्क्वायर रूट मैंने एकदम सही निकाला है। सही है, चलिए और ट्राई करते हैं, थोड़े बड़े नंबर का ट्राई करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 21025, इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। किसका स्क्वायर रूट क्या है? चलिए लिखते हैं, और जैसे अभी पढ़ा है बिल्कुल वैसा का वैसा इसको ट्राई करते हैं। इसको एज इट इज वैसे का वैसे ही ट्राई करते हैं। पहले आपको मैंने कहा था जोड़े बनाने, पेयर्स बनाने। ये पहला एक पेयर, ये दूसरा और एक पेयर, ये तीसरा और एक पेयर बन गया। लास्ट में क्या बचा? लास्ट में एक ही बना, 2। इसका मतलब सबसे पहला टारगेट होगा 2 को करना है। और आपको याद होगा 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो 2 को 2 टाइम्स करना पड़ेगा, जो कि 4 आएगा। 4 जो है वो 2 से बड़ा हो गया तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे फाइनली यहाँ क्या रखना होगा? 1 रखना होगा। यहाँ 1 रखूंगा तो 1 टाइम होगा, और 1 इंटू 1 1 आ जाता है। बेटा एक चीज भूलना मत, मल्टीप्लाई करके 1 को 1 टाइम्स करके जो आएगा वो यहाँ लिखना है, फिर यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है, आ गया। ऊपर से एक बड़ा जोड़ा उतारना है, ये जोड़ा देखिए, अब ये जोड़ा वेट कर रहा है, इसको उतारिए, 1 0, पूरा जोड़ा उतरेगा, पूरा पेयर उतरेगा। यहाँ आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें यहाँ आप क्या करते हैं? घटाते हैं, भूल मत जाइएगा। यहाँ आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ जो लिखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके जो आता है वो यहाँ लिखते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई की जो आया वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ जब आप लिखते हैं तो दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं, एडिशन करके जोड़कर जो आता है वो यहाँ लिखते हैं। जैसे 1 + 1 कितना हुआ? 2 हुआ, और एक जगह खाली छोड़ेंगे ऐसे, जिसको अब हम थोड़ी देर बाद में भरने वाले हैं सही नंबर से। कौन सा नंबर इसके लिए सही है उससे भरेंगे। चलिए पहले यहाँ पे हम ट्राई करते हैं 2 ट्राई करते हैं। देखिए जब तक हम नजदीक से नजदीक, नजदीक से नजदीक, नजदीक से नजदीक, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली बात नहीं, वैसे करेंगे, नजदीक जाएंगे इसके, जितना नजदीक जा सकते हैं। पहले 2 ट्राई किया, 44 आ गया, नहीं बैठा। चलिए थोड़ा और नजदीक चलते हैं, 3 रखा, 69, अभी भी थोड़ा और जाया जा सकता है क्लोज। 4 ट्राई करते हैं, 4 ट्राई किया तो 96, चलिए थोड़ा और ट्राई किया जा सकता है,
25, 5 लिखा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। अरे भाई ये तो ऊपर चला गया, देखिए देखिए देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ये 96 आया, 4 रखने पर 96 आता है, 5 रखने पर 125 आता है। 125 तो बड़ा है, और बड़ा नहीं लिख सकते आप, बराबर का लिख सकते हैं, इक्वल है वो लिख सकते हैं, छोटा लिख सकते हैं, बड़ा नहीं लिख सकते। ये तो भाई बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो पीछे चलो, पीछे चलो। तो पीछे कौन था, 96 कब आया था, 4 रखने पर। तो चलिए 4 से ट्राई करते हैं। 4, रिपीट कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं, बड़ा मत लिखना, बराबर रख सकते हो, और बराबर मिल जाए तो देखिए मजे ही हो गया। बराबर तो चाहते तो दिल खुश हो जाए, बराबर आगे तो काम ही खत्म। हाँ, बराबर नहीं मिला तो फिर छोटा चलेगा, लेकिन बड़ा तो किसी भी हाल में नहीं चलेगा। आगे चलिए माइनस करते हैं, ये आ गया 4 है ना, 10 में 6 या 4, और ये आ गया 1, ऊपर से जोड़ा, जोड़ा कितना है 25, अगला जोड़ा है 25। आ जाओ भाई 25 नीचे, ये आ गया। और यहाँ आपको याद होगा ऐड करके लिखना है, ऐड करके, ऐड करके, ऐड करना है। 24 प्लस 4 इक्वल्स टू 28। रिपीट कर रहा हूं, याद करा रहा हूं फिर से, जोड़ कर लिखना है। क्या करना है, जोड़ कर लिखना है। 24 प्लस 4 मल्टीप्लाई करके जो आया वो तो आपने यहां लिखा है, मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं, सब्सट्रैक्ट करके इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके घटाकर जो आता है उसको यहां लिखते हैं, दोनों को माइनस करने पर जो आता है उसको यहां लिखते हैं, दोनों को ऐड करके जो आता है वो यहां लिखते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आता है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई करके आता है उसे यहां लिखते हैं। ठीक है, आइए ये 24 प्लस 4, 24 में अगर 4 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 28 आता है। 28 आ गया, और एक जगह खाली, हर बार जोड़ने के बाद एक जगह खाली। रिपीट कर रहा हूं, जोड़ने के बाद हर बार जोड़ो, जगह खाली छोड़ो, हर बार जोड़ो, जगह खाली छोड़ो। ठीक है ना, हर जोड़ के साथ जगह खाली। जैसे बाहर जाके आते हैं ना तो हाथ धोने जरूरी है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, बाहर जाके आते हैं हाथ धो, वैसे ही जोड़ो तो एक जगह खाली छोड़ो। अब आ जाओ इसमें कोई नंबर डालते हैं, कौन सा नंबर इसके लिए सही रहेगा। 28 तो यही है, इसके साथ में अगर 2 ऐड कर यहाँ पे 2 डालूं तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम है भाई। बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, वैसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है कि जो भरोगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 भरा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4, ये हो गया 16, 4, 5, 564 नहीं बैठा, मजा नहीं आया। चलिए थोड़ा और ट्राई करते हैं, 3 डालते हैं। 3 डालने पर ये आ गया 9, ये 24, ये हो गया 6, 6, 8, 8, 4, थोड़ा ज़्यादा है अभी भी, है ना, अभी तो बहुत बड़ा नंबर है, ये तो 800 के आसपास है, ये 1400 के आसपास है, नहीं बैठा। चलिए थोड़ा लंबा चलते हैं, 5 लेते हैं। 5 × 5 25, ये 2 हो गया, 4, ये 400, 14, 25। अरे भाई कमाल हो गया, अरे भाई कमाल हो गया, ये तो पूरा का पूरा ही चढ़ गया। इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा, पूरा ही तो चाहिए हमें, काम खत्म, डेड एंड। और यहाँ देखिए, यहाँ कौन आया था, 1 आया था। रिपीट कर रहा हूँ, पकड़िए बातों को अब मेरी को। यहाँ क्या आया था, 1, फिर कौन आया था, 4, फिर कौन आया था, 5। तो 1, 4 एंड 5, दिस इज द स्क्वायर रूट। इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 145, 145। ये नंबर कौन सा था, नंबर था अंडर रूट, किसका अंडर रूट निकाला है हमने, 21045, 21025। इसका स्क्वायर रूट है 145। चलिए चेक करते हैं, 145 इंटू 145, क्या हम सही हैं, 21025, बिल्कुल सही है, एकदम सही निकाला है। तो यही आपको देखना है, चेक भी कर लीजिए आप अपने आंसर को कि सही है या नहीं है, क्योंकि मैथ्स है, कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। सही है उसका भी पता चल जाएगा, गलत है उसका भी पता चल जाएगा। तो अगर आपका आंसर आए तो उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखिए, जो आपके क्वेश्चन में नंबर दिया गया अगर वो नंबर आ जाता है तो आपने स्क्वायर रूट एकदम सही निकाला है। आपको किसी टीचर की सुनने की जरूरत नहीं है, या बात का इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है, पीछे जाके आंसर शीट से मिलाने की जरूरत नहीं है। आपके नंबर को अगर वो आपने निकाला है स्क्वायर रूट, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, अगर आता है तो इसका मतलब आपने सही किया, सही किया तो आपका काम हो गया। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्वायर रूट वाला जो आइडिया है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा एक बड़ा और नंबर लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ सके। एक बड़े नंबर से ट्राई करते हैं।
910228 9। ये काफी बड़ा नंबर लिया, चलिए इसके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो दो के जोड़े पीछे से, है ना, बैक साइड से दो दो के जोड़े 892210 ये 9। तो ये दो दो के जोड़े बन गए। ठीक है, डिवीजन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला टारगेट होगा हमारा 9। सबसे पहला टारगेट कौन होगा? 9, क्योंकि पहला जोड़ा ये है, फिर ये दोनों एक साथ आएंगे, फिर ये दोनों एक साथ आएंगे और फिर ये दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, पहले 9 टारगेट होगा। तो अगर 1 लेता हूं तो 1 × 1 1 आएगा, थोड़ा छोटा है क्योंकि ये तो 9 है, 1 तो छोटा है। चलिए 2 ट्राई करते हैं, 2 × 2 4 आएगा, 4 भी छोटा है, ठीक है चलेगा, लेकिन 4 से ऊपर मिल सकता है क्या? चलिए ट्राई करते हैं, 3 ट्राई करते हैं, 3 × 3 9। अरे बैठ गया भाई, बड़ा ही प्यारा बैठे, तो पूरा पूरा बैठा है। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज जाते हैं, जितना नज़दीक जा सकते हैं उतना नज़दीक जाते हैं। जब नज़दीक नहीं जा पाते तो छोटा लेते हैं, है ना, पहले तो क्लोज ही जाते हैं। तो 3 जो है वो हमें एकदम क्लोज ले जा रहा है। अरे भाई मज़ा करवा रहा है एकदम, ये देखिए 9 एकदम क्लोज चले गए। तो 3 × 3 काम कर रहा है, तो यही करवाना है हमें। ये लीजिए, 9 में से 9 गया 0, काम खत्म। और इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 3 + 3 कितना? 3 + 3 कितना? 6 बेटा, रिपीट कर रहा हूं बार बार, याद रखिएगा। ऐड करना है, ऐड करना है, एक जगह खाली छोड़नी है। ऐड करना है और एक जगह खाली छोड़नी है। जोड़ना है और जगह खाली छोड़नी है। जोड़ और जगह, याद रखिएगा, आज का नारा यही है, जोड़ और जगह। जोड़ और जगह, जोड़ करेंगे जगह छोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर से होतेगा 2 का जोड़ा, आजा बेटा, ये आ गया 10, आगे जोड़ा। ठीक है, अब बेटा मैं यहाँ कुछ भी लिखूं इससे ऊपर आ रहा, देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 1 लिखा तो ये जाएगा 61 × 1, 61 × 1, ये तो 61 हो गया, तो 10 से बड़ा हो गया, ये तो 10 से बड़ा हो गया। 2 लिखूं तो बेटा ये और बड़ा हो जाएगा। देखिए जब 1 पे ही बड़ा आ रहा है तो 2 पे तो और बड़ा आएगा। ये देखिए, ये तो आ गया 124, ये तो 10 ही है, क्योंकि आगे 0 लिखा हुआ है ना, आगे वाला 0 तो कोई मतलब ही नहीं रखता, है ना। एक्चुअली है तो ये 10 ही, क्योंकि ये तो 0 हो गया। इसको आप तभी हम मैथ्स में अधिकतर क्या करते हैं, क्रॉस का निशान लगा देते ताकि कंफ्यूज ना हो। ये क्रॉस हो गया, खत्म, नहीं आया ये, ठीक है ना। तो आगे तो फिर आगे जितने भी 0 लिखते हैं उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब मान लीजिए 100 का नोट है, उसमें पीछे 0 लगे हैं 2, और 0 को हटा के अगर आप आगे 0 लिख दें पीछे 1 लिख दें, तो बताइए इन दोनों नोट में क्या फर्क है? एक नोट 100 का है और एक नोट कितने का है? 1 का है, क्योंकि 1 के आगे किसी भी नंबर के आगे कितने 0 लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ दिखने के दिखते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं होता उनका। तो सेम वही 10 हो गया। अब यहाँ पे 2 लेंगे, 1 लेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, 3 लेंगे तो और ऊपर चला जाएगा, 4 जाएंगे तो ऊपर, हर बार ऊपर जा रहा है। 1 पे भी ऊपर जा रहा है, 2 पे भी ऊपर जा रहा है, 3 पे भी ऊपर जा रहा है, तो क्या करें? तो फिर अब हमें कौन बचाएगा? अब हमें बचाएगा 0। हाँ, कौन बचाएगा? 0। क्यों ऐसे बचाएगा? ये देखिए 0 कमाल है बेटा, बड़ा कमाल का नंबर है 0। यहाँ 0 लगाया, इंटू 0 किया, और हमें पता है 0 से इंटू करने पर हर नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो उस नंबर को 0 कर देता है, और 0 तो छोटा होगा ही होगा। ये लीजिए 60, 0 लिखते ही 60 बन गया। 60 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई करते ही 0 हो गया, और 0 तो 10 से छोटा है। 0 तो 10 से छोटा है ना बेटा, 0 तो 10 से छोटा है। चलने दीजिए, हो गया काम अपना, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे, फिर वही बात, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे। 60 में 0 को ऐड किया, देखो ऐड करने में उतना ही रहता है, मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है। ऐड करने पे 60 + 0 बेटा 5 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 5 ही आता है, या 6 में 0 जोड़ते हैं तो 6 आता है, 7 में 0 जोड़ते हैं तो 7 आता है। 0 जोड़ में कोई फर्क नहीं डालता, जितना होता है उतना ही रहता है। तो 60 + 0 60, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ऐड जोड़ रहा हूं, और जोड़ते हैं तो 60 में 0 जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 आ गया। लेकिन गुणा करते हैं तब 0 आता है। 60 × 0 0, 0 किसी से गुणा होने पर, मल्टीप्लाई होने पर सबको 0 कर देता है, लेकिन जब वो ऐड होता है 0 तो उसमें कोई फर्क नहीं डालता, वो एज इट इज आ जाता है जैसा था। 60 60, 60 60 आ गया, और फिर हमारे रूल के अनुसार एक जगह खाली। अब हम अगर 10 में 0 माइनस भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 10 to 10 आएगा, क्योंकि 0 ना जुड़ने से फर्क डालता है ना घटने से फर्क डालता है। ऐड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं डालेगा, जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं डालेगा। अब ऊपर वाले को आने दीजिए नीचे, ये आ गया अगला जोड़ा 2 2 वाला, और नंबर भरना शुरू कीजिए बेटा। यहाँ क्या भरूं?
अगर मैं यहाँ पर अब इसको मैं हटा देता हूँ और अब हम नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत ये है कि मैं अगर यहाँ 1 भरूँ तो हो जाएगा 601 और मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा, वो 601 आएगा। ठीक है, नंबर छोटा है, लेकिन क्या 2 ट्राई किया जा सकता है? ट्राई तो सब कुछ करके देखना है, ट्राई तो सब कुछ करके देखना है। मैंने यहाँ पे 2 भरा, 2 से फिल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 1200। अरे अरे तो ऊपर चला गया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ना ना, रिजेक्ट, फुली रिजेक्ट, क्रॉस नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो कि 601 आएगा। आ गया, आ गया। दोनों को ऐड किया और जगह खाली छोड़ी, वही रूल, जोड़ो और जगह छोड़ो, जोड़ो और जगह छोड़ो। फिर से रिपीट, जोड़ो, बोलते जाओ मंत्र, मूल मंत्र है, जोड़ो जगह छोड़ो, जोड़ो और जगह छोड़ो। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 4। जोड़ो और जगह छोड़ो, जोड़ो और जगह छोड़ो। ये लीजिए। और 89 कहाँ से आ गया भाई? ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आया बेटा, ये आ गया, देखो ये यहाँ से उतरा, फिर यहाँ से उतरा, फिर यहाँ से उतरा, उतरते उतरते कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। ठीक है, चलिए अब क्या भरूँ यहाँ पे? देखना पड़ेगा क्या भरूँ, इतने आसानी से थोड़ी पता चलता है, ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। 602 तो है ही, अगर मैं यहाँ पे 5 भर देता हूँ तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से करते हो जाएगा 125 या 30। छोटा, ये तो 30,000 है या 42,000 है, अभी फ़र्क है, फ़र्क है तो ट्राई करते हैं। 7 भरूँ तो 9, 4, 14, 8, 1, 42,189। और भाई पूरा बैठा, एकदम पूरा बैठा भाई, बहुत बधाई हो सभी को, बहुत बहुत बधाई हो। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन, हम हमारे आंसर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि पूरा पूरा चला गया तो और क्या चाहिए, मैथ में पूरा पूरा ही तो जाना चाहिए। पूरा पूरा गया, गया तो आया, गया तो आया, क्या आया? आंसर आया। क्या क्या हमने लगाया? उनको 3 आया पहले भाई, 3 आया, फिर कौन आया? फिर भाई 0 आया, फिर 0 के बाद कौन आया? फिर भाई साहब 1 आया, फिर भाई साहब कौन आया? 7 आया, तो 3017 आए, 3017 आए, 3017 आए। तो उसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 3017 हुआ इसका स्क्वायर रूट। क्या सही है? सही तो मल्टीप्लाई करें पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। 3017 को मल्टीप्लाई करें 3017 से, तभी पता चलेगा कि हम सही हैं या नहीं है। हमारे नंबर को देख लीजिए एक बार, आंखों में भर लीजिए इस नंबर को, 9, 10, 22, 89, ये हमारा नंबर है। क्या ये सही है? देखते हैं। ये है 3017 मल्टीप्लाई बाय 3017, ये देखिए 9, 10, 22, 89, बिल्कुल सही है, एकदम सही, एकदम सही आ रहा है भाई, एकदम सही आ रहा है। 9, 10, 22 और 89 यही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। फाइनली हमारा आंसर एकदम सही है, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉपी चेक करे, क्या फ़र्क पड़ता है, सही तो सही होता है, ठीक है ना। गलत को तो गलत किया जा सकता है, सही को थोड़ी गलत किया जा सकता है। तो हम फाइनली हमारे आंसर पे आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। अब डेसिमल वाले स्क्वायर रूट है बेटा, उसके लिए मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको डेसिमल वाले स्क्वायर रूट सिखाऊंगा। अभी ये पहला लेक्चर है, काफ़ी लंबा हो गया, तो पहले आप देखिए इसको, समझिए, और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल देता हूँ, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क ले सकते हैं। ये वो नंबर है जिनको आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ट्राई करना है घर पे। ये आपके 6 क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिएगा। और आंसर मैं आपके नहीं दे रहा हूँ, इसके आंसर देने की जरूरत भी क्या आप लोगों को, आंसर देने की क्या जरूरत है? जो आंसर आए उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अगर नंबर आ गया तो सही है। मैंने कहा ना, चेक करने की किसी को जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी चेक कर सकते हैं। जो आंसर आए उसी आंसर को उसी के साथ कैलकुलेटर लेके मल्टीप्लाई करके, या मोबाइल में जो कैलकुलेटर है उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर वही नंबर वापस आ रहा है तो आपने सही किया, नहीं आ रहा तो फिर गलत किया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।